वेलकम टू पाकिस्तान इन काउंटिंग के एनर्जी इंटरव्यू सीरीज में, जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के करंट एनर्जी चैलेंजेस के हवाले से। आज के 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर फयाज अहमद से, जो कि फॉर्मर एमडी एनटीडीसी रहे हैं। एनटीडीसी पाकिस्तान के पावर सेक्टर का मेन प्लानर है, जो पावर सेक्टर की प्लानिंग करता है और सिस्टम ऑपरेटर है। डॉक्टर फयाज का पावर सेक्टर प्लानिंग, ऑपरेशन और रिस्ट्रक्चरिंग में 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी वो चेयरमैन एनटीडीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की पावर प्रॉब्लम कैसे ओरिजिनेट हुई, पाकिस्तान का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इनकम्प्लीट है और वो एनटीडीसी की रिस्ट्रक्चरिंग को कैसे देखते हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ यूईटी लाहौर का। देन आई जॉइंड वापडा, देन प्रोसीडेड फॉर माय मास्टर्स एंड पीएचडी टू यूएस। वहाँ से पर्डू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके वापस वापडा में। तो वापडा में मैंने तकरीबन 16 साल काम किया। देन आई प्रोसीडेड टू कनाडा। फिर वहाँ मैं कंसल्टिंग फर्म के साथ अगेन तकरीबन पौने 16 साल वहाँ काम किया। कमिंग बैक टू पाकिस्तान इन 2016, वहाँ फिर मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीडीसी काम किया 1 साल। जब से मैं एनटीडीसी छोड़ा तो मैं लम्स के साथ हूँ और लम्स में यहाँ एक अदारा हमने इस्टेब्लिश किया, लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट, उसके साथ मुंसलिक हूँ। आई एम नाउ द चेयरमैन एनटीडीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या पावर सेक्टर की इन्स एंड आउट्स आप कह लें, उनको मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एनटीडीसी का कोर फंक्शन जो है वो 4 है। वो कोर फंक्शन जो है, बाकी तो फंक्शंस तो 28 से 30 है जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो मुल्क का वाहिद आपका पावर सिस्टम प्लानर है, नंबर 1 फंक्शन। दूसरा, वो मुल्क का वाहिद सिस्टम ऑपरेटर है। तीसरा, वो बल्क सिस्टम में जो हम बल्क लेवल के मरीज 500 हो गई या 220 की भी हो गई, वो ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर। फिर चौथा रोल उसका है वो मीटर सर्विस प्रोवाइडर, कि जितनी भी रेवेन्यू ग्रेड मीटरिंग होती है वो एनटीडीसी प्रोवाइड करता है। तो ये मेजर 4 फंक्शन है। टू 2016 में जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना एनटीडीसी का, तब हमारे पास टोटल जो जनरेशन कैपेसिटी अवेलेबल थी वो 21,000 मेगावाट थी, जबकि 2016 से लेकर 2023 तक आप कह लें ये 6 या 7 साल जो बनते हैं, ये 22 तक आप 6 साल में वी वर पुटिंग इन अनदर 21,000 मेगावाट इनटू द सिस्टम। जब आप 21,000 मेगावाट और सिस्टम में लाएंगे 6 साल में, तो जिस अदारे ने, वो एक अदारा एनटीडीसी नहीं है, उसमें फिर जब तक आपके घर का स्विच ऑन नहीं होता वो करंट तो फ्लो नहीं होगा। तो नॉट ओनली एनटीडीसी ने सिस्टम बनाना था, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली वो रिस्पेक्टिव डिस्कोज ने जिन्होंने ये लोड सप्लाई करना उन्होंने भी बनाना था। तो वो 70 साल में 21,000 संभाला। अब आप एक अदारे को या उस सेक्टर को कह रहे हैं कि अगला 21,000 6 सालों में संभालो। सो इट वाज अ टू बिग ऑफ अ आस्क। इतने शॉर्ट टाइम में you do not have such processes in the country, you do not have investment, आप कह लें कि मनी, क्योंकि ज्यादातर इक्विपमेंट जो है वो तो इंपोर्टेड है। आपके 500 के ब्रेकर या मतलब कोई इक्विपमेंट हम पाकिस्तान में तो बनाते नहीं। सो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो फंडिंग एजेंसीज का आपको फॉलो करना है। कोई इमरजेंसी तो डिक्लेयर नहीं हुई। आपको अगर लोकल रिसोर्सेज से करना है, पीपीआरए रूल फॉलो कर, बीइंग अ गवर्नमेंट एजेंसी। सो इट वाज एंड द टीम हैज टू बी रेडी, ठीक, कि उनको इतने बड़े वॉल्यूम का अपने मल्टी बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यू हैव टू हैव अ टीम। तो हमने वो बगैर तैयारी के साथ, बगैर सबके साथ ये काम किया। फोरकास्ट असल बनती है डिस्कोज में, एनटीडीसी उसको कंपाइल करता है, एक 10 साल की प्लान करता है। लेकिन एक और फोरकास्ट बनती है जो एनटीडीसी खुद बनाता है। वो बनाता है प्लानिंग कमीशन से इंफॉर्मेशन लेके, जो ओवरऑल कंट्री की जीडीपी ग्रोथ, जो गवर्नमेंट एनटीडीसी को कहती है ये हमारी जीडीपी ग्रोथ की ये फोरकास्ट है। फिर उसके मुताबिक एक फोरकास्ट बनती है इकोनोमेट्रिक मॉडल के तहत। तो ये एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है, एक मीडियम टर्म फोरकास्ट है। जो मीडियम टर्म है वो डिस्को से आती है और हम उसको कंपाइल करके छाप देते हैं।
थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करके। अब ये ज्यादातर हमारी जो फोरकास्ट की अप्रोच रही है वो देखते हैं जी पीक डिमांड हमारी ज्यादातर जो हमारा टैरिफ भी है वो भी उसी को फॉलो करता है। एनर्जी फोरकास्ट वो उसको कम तवज्जो होती है लेकिन कम, लेकिन सारी प्लानिंग आपकी पीक डिमांड के हिसाब से होगी। ये तो सिर्फ ये था कि भी हमने ये प्लांट, क्योंकि हमने इंडस्ट्री लानी है, अगला फेज जो सीपैक का जो वो हमारे इंडस्ट्री है, पहले प्लांट लगा लेते हैं, इंडस्ट्री भी आ जाएगी। हमें अपने मुल्क की हिस्ट्री को सामने रखते हुए इन चीजों को देखना होता है, बैलेंस करके चलना होता है। आप सिंगल माइंडेड होकर काम नहीं कर सकते। तो उस वक्त एनटीडीसी का स्टांस जो आज भी वही है, ये था कि ये 32,000 कुछ नंबर था उसके, या 33,000 कुछ नंबर, किससे नहीं बढ़ेगी, ऐसे ही हुआ। अभी 25 आया नहीं है। पिछले साल आपकी पीक डिमांड जो कंप्यूटेड हम जिसको कहते हैं वो 31,000 आई है, लेकिन सप्लाई आपने 25 साढ़े 25 की, ठीक है, लेकिन वो ऊपर वाली तो आप सप्लाई नहीं करते। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं वो बैटरी स्टोरेज की मद में और सोलर की मद में। छोटी सी कम्युनिटी को आप छोटा सा माइक्रो ग्रिड बना दें, सेल्फ सस्टेनिंग सा निजाम बना दें, प्राइवेट सेक्टर को आप इंगेज करें और कुछ उसको सब्सिडी दें, ठीक, उस बस्ती को, उस मोहल्ले को, उस जो छोटा सा एक गांव है उसको आप इलेक्ट्रीफाई कर दें। मैं ये समझता हूं कि वो जो न्यूक्लियर प्लांट हमने जाके, वो तो बेस लोड प्लांट, आपने जैसे खुद ही कहा कि हमारी डिमांड तो नॉर्थ में है, तो हमने ये न्यूक्लियर प्लांट साउथ में कराची क्यों लगा दिया या उसके पास क्यों लगा दिया? वो चीपर भी है। मैंने तो अपने लिए कंस्ट्रेंट खुद क्रिएट किया। पहले मैंने गलत जगह प्लांट लगा दिया, फिर उसको मैं ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट के चक्कर में हूं। अगर मैं वो प्लांट ही लाहौर नॉर्थ में ले आता, वाटर बॉडी जैसे चश्मा के पास ले आता, व्हाई वुड आई इवन पुट दोस प्लांट्स देयर? तो जब आप जल्दी में काम करते हैं जी, वाटर बॉडी कहां जी, क्योंकि उसको वाटर बॉडी चाहिए न्यूक्लियर को, तो वो आपने उसके करीब लाना था। जब तरबेला नहीं है, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि उस वाटर बॉडी को उसके करीब कहीं लग जाता, चश्मा में लग जाता। तो प्रायोरिटी हम इधर, तो हमें ये कंस्ट्रेंट कभी देखने ही ना पड़ते, ना मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती। तो जब आपने 2013-14 में जो फैसले हमने किए, बहुत जल्दी जी लोड शेडिंग खत्म कर दी है, जब आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते, प्रॉपर प्लानिंग की पूरी एक्सरसाइज नहीं करते, फिर आप ये मसाइल में घिर जाते हैं। ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था, एक लेफ्ट आउट आइटम था कि आपने जो सिस्टम ऑपरेटर का एक फंक्शन, मैंने एनटीडीसी का भी बताया, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी अदारे के अंडर नहीं होना चाहिए। आप दुनिया का, आप देखो ना, या तितर हो जाओ या बटेर हो जाओ। जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, आई गेव दिस प्रपोजल, रिपोर्ट भेजी मिनिस्ट्री में कि आप सिस्टम ऑपरेटर को अलग करें एनटीडीसी से। ये 9 साल पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं। और फिर अगर मैं उससे भी जाऊं तो 90s की बात, उसको अलग होना था, डिले हो गया। और मैंने भी यही कहा कि भी इसको अलग करो मेरे, क्योंकि अगर मैं कोई कसूर करता हूं एज ए ट्रांसमिशन, एज ए डिस्ट्रिक्ट, वो मेरा कंप्लायंस एनफोर्सर है, मेरे ही अंडर है, तो कैसे वो अपना एक इंडिपेंडेंट फंक्शन करेगा? ये जो प्लानिंग का फुकदान आया, आपने कहा कि ये फिर किसने प्लानिंग की? असल काम ये सिस्टम ऑपरेटर का, इंडिपेंडेंस। जो डेवलपमेंट का पोर्शन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पोर्शन है, कि उसको एक छोटी सी लीन कंपनी बना के, जो कल्चरल इश्यूज हैं हमारे यहाँ, फिर लोग जो अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं इन जो भागम भाग में, उस कल्चर को खत्म करके एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाए, जो कि फी स्ट्रक्चर के साथ, जो नेशनल ग्रिड कंपनी, जो एनटीडीसी का नया नाम होगा, जिसके पास सारे एसेट्स हैं, जिसको उसने ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी जैसे नेस्पाक है, वो एक कंसल्टिंग कंपनी है, वो प्रोजेक्ट डेवलप करके एनटीडीसी के या नेशनल ग्रिड कंपनी के हवाले करे, ठीक है। और ये अगर ये मॉडल ठीक चला, अभी वो विद इन द डिपार्टमेंट हो रहा है, और वो बहुत कॉन्वोलेटेड है, प्रोसेसेस बहुत ओल्ड है। ये नई कंपनी के नए प्रोसेस, नए लोग, होपफुली
they will be able to manage delivery of those projects relatively better than they are being done under NTDC's internal जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर बारहा फेल हुआ है।